आपका जो एग्जाम हुए थे जो 16/6/2024 का, उसका जो सुपर संडे का जो क्लास 8 है ना, आप लोग 8 का आज इंटरव्यू होने वाला है। आइए, फर्स्ट रैंक पर जो है इधर आइए। क्या नाम है गुड़िया आपका? अमीषा कुमारी। अमीषा कुमारी। कितना मार्क्स लाए हैं? 59। 59 मार्क्स लाकर अपना पोजीशन को फर्स्ट रखा है। 77 मार्क्स का टेस्ट थी। यस सर। बहुत गलतियां मैथ में कर दी है ना? यस सर। हैं? यस सर। तो यस सर, तो इसका सुधार करना चाहिए कि नहीं? चलिए, कुछ क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर भाग पर इठलाऊं का भावार्थ का अर्थ बताइए। हे प्रभु, मुझे अभिलाषा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करूं, और मुझे अभिलाषा नहीं है कि मैं मृत राजों के मृत शरीर पर चढ़कर डला जाऊं। अच्छा, ईदगाह के दिन अमीना क्यों उदास थी? अभागिन अमीना ईद के दिन इसलिए उदास थी क्योंकि आज ईद का दिन था और उसके घर एक भी दाना नहीं था, इसलिए अमीना उदास थी। चलिए, कुछ ऑब्जेक्टिव का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार? 6। बताइए, भारत में मुख्य तौर पर कितने धर्मों के लोग रहते हैं? 8। कौन कौन धर्म के लोग रहते हैं? सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, पारसी, इस्लाम और हिंदू। अच्छा, ये पहले बताइए, आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या हुआ? छूट गया सर। छूट गया। आइडेंटिटी कार्ड आपको पहन के आना चाहिए था ना? यस। तो आइडेंटिटी कार्ड पहन के आइए, जिससे कि तब ना विद्यार्थी कहलाइएगा बीएमसी का। बताइए, गलती बोल रहा हूँ? नो सर। नो सर। तो तैयारी तो जबरदस्त है, लेकिन और मेहनत करिए, ठीक है? और मेहनत करिएगा तो और मार्क्स आएंगे, माता पिता और खुश होंगे कि नहीं? यस। कॉपी यहाँ से ले जाने के बाद माता जी चेक करते हैं कि पिताजी चेक करते हैं? पिताजी चेक करते हैं। अब भाई सब नहीं चेक करते हैं? यस। नहीं चेक करते हैं। चलिए, उनसे कहिए कि मेरा कॉपी देखिए कैसा मैं बनाता हूँ, कैसा है। समझ रहे हैं बात को? यस। ऐसा जरूर कहिएगा। अब आपको फर्स्ट प्राइज जो गोल्ड मेडल है, इनसे मैं नवाजता हूँ आपको, ठीक है? धन्यवाद। खुश रहा, मस्त रहा, व्यस्त रहा। सेकंड पोजीशन रैंक पर कौन कौन है? आइए, सेकंड रैंक पर हैं आप। इधर आइए, आप भी आ जाइए, आप इधर आ जाइए। चलिए, रहिए। दोनों से क्वेश्चन। आपका कितना मार्क्स आए हैं? 57। 57। आपका भी 57। क्या नाम है आपका? शिवानी शर्मा। शिवानी शर्मा। कितना मार्क्स आया गुड़िया? 57। इसके पीछे कौन सा रैंक था? कुछ नहीं। आपका? थर्ड रैंक था। तो थर्ड से सेकंड आए, तो आप तो अच्छा लग रहा होगा ना बाबू? यस सर। अब आप तो कुछ नहीं था, तो कम से कम सेकंड मिला आपको, तो और अच्छा लग रहा होगा। बोलिए ऐसा नो है। जब उनके पास बोलते हैं तो उनके पास भी कैमरा कर दिया कीजिए, ठीक है ना? आवाज उनका भी आएगा कम से कम। चलिए, क्वेश्चन है, आप लोग दोनों से एक क्वेश्चन करते हैं मैं, कि मूल अधिकार के हनन होने पर मुकदमा दायर कहाँ होता है? उत्तम न्यायालय। वेरी गुड। आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, भारत में कितने वर्ष की आयु के नागरिकों को मत देने का अधिकार है? 18 वर्ष। 18 वर्ष। आपसे क्वेश्चन है बाबू गौरव कुमार, पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी? पुष्प की भांति अभिलाषा थी कि मैं भी एक देश रक्षा का सिपाही बनूं। मेरे आपको भी कोई अभिलाषा होगी? कोई 10 वाक्यों में कोई जवाब दीजिए। पुष्प की भांति अभिलाषा थी कि मेरे शरीर का एक एक देश की रक्षा में लगे। वेरी गुड। चलिए, आप बताइए गुड़िया, गोवा का भाषा क्या है? गोवा का अंग्रेजी, हिंदी। और लक्षद्वीप का, जम्मू कश्मीर का? कश्मीरी, हिंदी। डोगरी। हाँ। बिहार का जी? हिंदी। और उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का हिंदी। ठीक है। आप बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन आप जवाब दीजिए।
मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्यों क्या कहता है? मेला जाने से पहले हमें दादी से कहता है कि तुम घबराना नहीं, मैं सबसे आगे आऊंगा। ओहो, कि आप घबराइए नहीं, हम बहुत अच्छे तरीका से समय पर पहुंच जाओगे ना, ऐसे ये विचार रखे थे ना। और कुछ बताना चाहते हैं बच्चों को? टेस्ट देने आइए और अच्छा रैंक उठाइए। अच्छा, और जो ये सब विद्यार्थी जो शनिवार को ही नाम लिखाने से भाग जाते हैं, उस सब को तो बहुत हानि है कि नहीं है? यस उनके माता पिता क्या कहेंगे? जो बेवकूफों को माता पिता फिर बोलेंगे ना जी, यस कितना गंदे स्टूडेंट हैं, एक कह के निकल जाएंगे नहीं, Yes. तो बुरा लगेगा उनको भी, यस लगेगा ना। चलिए, आपका कॉपी कौन चेक करते हैं? अंकल। अंकल चेक करते हैं पर डे? यस चलिए, आपका जी? पापा पापा चेक करते हैं? कितना बजे चेक करते हैं? शाम में। पापा पढ़ाते भी हैं? नहीं, अभी नहीं पढ़ा। चलिए, बहुत अच्छा है कि माता पिता कम से कम बच्चों को घर पर थोड़ा सा ही, आधा एक घंटा ही घर पर बैठा कर पढ़ाएं, तो और ज्यादा बच्चे में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? चलिए, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आपको सिल्वर मेडल से दोनों को नवाजता हूँ। धन्यवाद, खुश रहिए। और मैम को भी गोड़ लगना, तुम लोग क्या पढ़ते हो? आइए आइए आइए, गुड़िया थर्ड रैंक पर हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मानवी कुमारी। मानवी कुमारी नाम है गुड़िया। कितना मार्क्स लाए हैं छोटी? 54। क्वेश्चन का जवाब तो बहुत अच्छे तरीका से भी दीजिएगा। बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना क्यों पसंद करता है जिस पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वत्र अर्पण के करने का वीर जाते हैं, और अपना विचार को व्यक्त कीजिए। बड़े बड़े सम्मान पाना या बड़ों का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश का रक्षा, अर्थात देश के धर्मों का पालन करना। और इसलिए देश की रक्षा वीरों के पैरों में कुछ आराम देना चाहता है, इसलिए उस पद पर जाना चाहता है। चलिए, क्वेश्चन है, भारत में मुख्य तौर पर किन किन धर्म के लोग रहते हैं? भारत में मुख्य तौर पर 8 धर्म के लोग रहते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी। वेरी गुड। लद्दाख का राज्य भाषा क्या है? लद्दाख का राज्य भाषा हिंदी, अंग्रेजी। अच्छा, लक्षद्वीप का? मलयालम। जो आपने गलत लिखा था ना। अच्छा, मूल अधिकार का हनन होने पर मुकदमा कहाँ दायर करते हैं हम लोग? ये नहीं लिखे थे। उच्चतम न्यायालय के पास हम लोग मुकदमा दायर करते हैं, ठीक है। और मेहनत कीजिए। आपका कॉपी कौन चेक करते हैं घर पे? पापा चेक करते हैं? पढ़ाते हैं भी हैं? चलिए, बहुत अच्छा है, पढ़ाते भी हैं पिताजी, तो बहुत अच्छा है। चलिए, और मेहनत कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। जाइए, इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। 16/6/2024 को जो आपको क्लास 9 का टेस्ट हुए थे, सुपर संडे का, जो विद्यार्थी का, आज उसका इंटरव्यू होने वाला है। जो फर्स्ट रैंक पर हैं, जो आइए। क्या नाम है छोटी आपका? काजल वर्मा। क्या चीज का टेस्ट था बेटा? मैथ का टेस्ट था। कितना मार्क्स का टेस्ट था? 66 में कितना मार्क्स लाए हैं? 66 में 66 मार्क्स ले लाए ना। बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। क्या चीज का टेस्ट था बेटा? कौन सा चैप्टर का? बहुपद के गुणनखंड। नहीं, अभी कॉपी कौन चेक करते हैं आपके घर पे? दीदी चेक करते हैं। और माता जी पिताजी विदेश रहते हैं? वो नहीं, कहाँ रहते हैं? घर पर हैं? घर पर आते हैं। आप क्लास को रेगुलर करते हैं? नहीं, इसका अच्छा है कि आप ही को सबसे बेटर समझ में आया, पूरा में मार्क्स लेकर आए। ऐसा खुशी आप लोग के पास भी मिलना चाहिए, जो टेस्ट में नहीं आते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने से डर लगता है, पढ़ाने के बाद उसी चीज को, मैथ एक ऐसा चीज है कि जितना चीज पढ़ाया गया है उसी चीज को बार बार रिपीटेशन कीजिए। जितना बार रिपीटेशन कीजिएगा उतना आपको बेटर होगा कि नहीं? बोलिए सुनो। यहाँ से जाने के बाद इसका प्रयास करते हैं कि नहीं? मैथ बताते हैं तब?
कितना देरी प्रयास करते हैं बेटा? आधा घंटा। 8 घंटा, बहुत अच्छा। 8 घंटा मेहनत करते हैं तो और मेहनत अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसी के साथ मैं आपका गोल्ड मेडल से नवाजता हूँ। थैंक यू। ताली बजाइए आप लोग, कम से कम ताली में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैम भी हूँ उधर, उधर चरण स्पर्श कर लीजिएगा। सेकंड रैंक पर कौन है बाबू? सेकंड रैंक पर कौन है? क्या नाम है गुड़िया आपका? आयुषी कुमारी। आयुषी कुमारी। कितना मार्क्स लाए हैं छोटी? 35। 35 66 में। तो इतना कम कहा है छोटी? सर हो गया गलत। वो क्यों गया गलत? इसमें ज्यादा प्लस माइनस में आपका गलत हुआ है ना। जहाँ पे प्लस रखना है माइनस रखना, बहुत में याद देने का गलत कर दिए हैं और प्लस में इक्वल छोड़ दिए हैं ना। ये चीज है आपके। अरे कॉपी आपको कौन देखते हैं छोटी? कोई नहीं। कोई नहीं देखते हैं? भैया नहीं है? नहीं देखता। नहीं देखते हैं, क्यों? तो उनको कहिए, मेरे क्लास में, आप ही क्लास में, तो उनसे कहिए, कंपैरिजन बैठाइए कि आप इतना चीज पढ़े हैं कि नहीं। आपके क्लास में रहने से क्या होगा? कभी उनसे भी सवाल कीजिए, वो आपसे सवाल पूछेंगे, तब ना पता चलेगा कि हम लोग दोनों में क्या अहमियत है, हैं? कौन ज्यादा पढ़ता है, होगा कि नहीं ऐसे? तो ये चीज अपने माता पिता पूछते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? हाँ पूछते कैसे पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, अब खाली पूछते हैं, पढ़ाते नहीं हैं? क्यों पढ़े लिखे इसलिए। नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़े लिखे इसलिए। अच्छा, माता जी पढ़े लिखे कम है ना? हाँ। पिताजी? पिताजी हाँ 5 तक। अच्छा, तो वो बेचारे काम करने के बाद, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा तरीका से पढ़ के आगे निकलिए, ठीक है। देखिए नहीं पढ़े हैं तो ऐसे आपके पूछ नहीं रहे, लेकिन आप पढ़ लिख लीजिएगा तो आने वाला भविष्य में आप अपने आप को सुधारिएगा, आने वाला पीढ़ी को संभाल दीजिएगा। नहीं तो इसीलिए मेहनत कीजिए, मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। चलिए थैंक यू। चलिए थर्ड रैंक पे कौन है आप? इधर आइए, थर्ड रैंक पे आइए गुड़िया। क्या नाम है? अर्चना कुमार। अर्चना कुमारी। कितना मार्क्स लाई है छोटी? 26। इतना कम मार्क्स लाए हैं? सर मेरा प्लस माइनस में गलती। प्लस माइनस में ये एहसास हो रहा है ना कि हमको गलती हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, लेकिन अक्षर तो ठीक बैठता है, लेकिन और सुधार करने की जरूरत है। यहाँ से जाने के बाद मैथ को बनाते हैं छोटी? बनाते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन और बनाइए। पिताजी पढ़ाते हैं? भैया पढ़ाते हैं। भैया कौन से क्लास में पढ़ते हैं? वो 12 में। 12 में पढ़ते हैं, तो पढ़ाते भी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप माता जी सब पढ़ते हैं, देखते हैं आपको कि नहीं देखते हैं? हाँ देखते हैं। देखते हैं। और मेहनत कीजिए। क्या चीज का टेस्ट हुआ था जानते हैं? कौन सा चैप्टर? मैथ का 2D। 2D चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद का गुणनखंड। हाँ, चलिए डर लग रहे हैं, पहला बार है आपका, यस। इसीलिए आपको डर लग रहा है ना। ये अब ये पुरस्कार को पाकर आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा। ताली बजाइए। हैं? अच्छा फील हो रहा है। अब ये माला पहन के घर पर जाइएगा तो आपके माता पिता कहेंगे अरे ये क्या है, पूछेंगे ना। तो आपका ये मेहनत का फल है। क्या है बेटा? मेहनत का फल है। ठीक है, धन्यवाद। कल ऐसे ही आप लोग बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। कल मिलेंगे हम लोग। कल 16/6/2024 का जो एग्ज़ाम हुए थे सुपर संडे का, आज उसका टेस्ट का इंटरव्यू होने वाला है। जो पहले रैंक पर कौन है, जो इधर आइए, क्लास 10 का पहले रैंक पर क्या नाम है छोटी आपको? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी। कितने मार्क्स का टेस्ट हुए थे बेटा? 44। कितना मार्क्स लाए हैं? 43। बहुत अच्छा मार्क्स है लगता है। एक नंबर कैसे कट गया तुम्हारा? सर पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण लिखना भूल गए थे? यस सर। नहीं तो आपका यहाँ से जाने के बाद कॉपी कौन चेक करते हैं आपका? मम्मी पापा। मम्मी चेक करती हैं? बस ऐसे ही देखती है। ऐसे उलट देते हैं पेजवाने? चलिए ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते हैं तो आपको घर पर कोई रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ हमारा बच्ची पढ़ रही है? यस सर। हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। और ये जो टेस्ट में इतना मार्क्स लाए तो एक क्वेश्चन आपसे है, जवाब दीजिएगा। यस सर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। सही है? यस सर। हैं? यस सर। एकदम कन्फर्म है ना? यस सर। अच्छा, अब बताइए कि जब दो बिंदु
सकेंद्रित होता है, चाहे उसको रैखिक होते हैं, ऐसे कहिए। जब दो बिंदु रैखिक होते हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे? सर AB प्लस BC इक्वल टू अगर AC आ जाएगा तो वो रैखिक है। जी यस सर। चलिए, बहुत सुंदर है कि वो रैखिक हो सकता है। अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। 0 0 होता है, एकदम कन्फर्म है? यस सर। चलिए, बहुत सुंदर है। चलिए, फर्स्ट लाकर कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। Yes, इस स्थान पर दूसरा कोई आपके ना आने पर दूसरा कोई आ जाता है तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए ना? यस सर। हैं? तो खाली हॉरर मूवी घूमने जाते हैं ना? चलिए ठीक है, अच्छा लगा, थैंक यू। चलिए, सेकंड रैंक पर कौन है गुड़िया? आइए, क्या नाम है गुड़िया आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी। कितना मार्क्स आए हैं? 44 में 41। 41 मार्क्स आए हैं ना? खाना नहीं खाते हैं तब आवाज़ नहीं निकलता है? खाते हैं सर। खाना खाइए तब ना आवाज़ निकलेगा। तो 2 नंबर कैसे 3 नंबर कट गया गुड़िया आपका? सर लास्ट का क्वेश्चन में कट गया। लास्ट का क्वेश्चन में √a स्क्वायर का वैल्यू √a लिख दिए, वो 1 नंबर उधर कटा, 2 नंबर वहाँ कटा ना हो। यस सर। चलिए, और एक यहाँ पर कटा होगा नहीं, तो आपसे क्वेश्चन कर देते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु। जी, समबाहु जिस दो भुजा बराबर नहीं, दो भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज। उसके समबाहु कहते हैं Yes, कि जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तीनों भुजा नहीं सर, दो ना। 2 भुजा है तो उसको समबाहु कहेंगे। यस सर। सम मिस गलत है, सम मिस बराबर, बाहु मिस भुजा, माने सभी भुजा जो होंगे बराबर होंगे वह क्या कहलाएंगे? समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। और जो 2 भुजा बराबर होंगे गुड़िया तो उससे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है ना जी? गलत है ना? तो यही सब छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है आपसे, तो यही सब आगे नहीं आगे कर पाते हैं। कर पाएंगे नहीं तो और मेहनत करना होगा। यही सब देखिए, वीडियो के माध्यम से आपके माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे? लगता है कि हमारी बेटी के समबाहु त्रिभुज का परिभाषा याद नहीं है। बोलिए या सुनो, कहेंगे ना? माता जी देखते हैं वीडियो कि नहीं देखते हैं? पापा देखते। पापा देखते हैं। चलिए, कि मेरा बेटी का प्रोग्रेस है कि नहीं? चलिए, सुंदर लगा। और अब इसके पीछे कौन सा रैंक था आपको गुड़िया? फर्स्ट रैंक था। अब फर्स्ट से सेकंड ले लाए तो आपको बुरा बहुत लग रहा होगा कि अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा, तो आपके पिताजी तो सवाल जवाब करवे करेंगे क्या? हाँ। कि आए बेटी कैसे ऐसे कर दिया, हम पैसा देने में कमी थोड़ी करते हैं। विदेश गए हैं पापा अभी? नहीं सर। नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, सिल्वर मेडल से आपको नवाजा जाता है। चलिए, आप सेकंड रैंक थर्ड रैंक पर हैं। आइए, थर्ड रैंक पर कौन है गुड़िया लोग? आप दोनों हैं जी। चलिए आइए, इधर आइए, बीच में कोई पकड़ लीजिए। अब आपका नाम क्या है? कनिका पांडे। कनिका पांडे जी। आपका जी? सृष्टि कुमारी। सृष्टि कुमारी। कितना मार्क्स आए हैं छुट्टी आपका? 44 में 36। 36। आपका भी 36। देख लिए, कल कॉपी आपको मिल गया था, कल ही टेस्ट हुआ था, कल शाम का क्लास हुआ थे सुपर संडे का, जो क्लास में भी आपको बता दिए गए थे और क्वेश्चन को कॉपी को चेक करके दे दिए थे नहीं? तो जज किए थे घर पे जाके? कितना देरी जज किए थे? आधा घंटा। तो उसमें पता चला कि कहाँ पे गलतियाँ हुआ है आपका जी? पता चल गया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो एक कॉपी को आप पापा इस को दिखाए थे? नहीं सर, मेडल ले जाने के बाद। मेडल ले जाने के बाद दिखाते हैं? यस सर। कौन देखते हैं आपका कॉपी? सब कोई देखते हैं। सब कोई देखता है? दादा दादी साहब हाँ, दिखा देते हैं। दिखा देते हैं ना? तो यहाँ से जाते हैं तो दादा दादी को मेडल लेके गोड़ लगते हैं कि नहीं? नहीं ना? तो यही संस्कार गलत है। इस बड़े बुजुर्ग को गोड़ लगे कि मैंने कुछ अचीवमेंट किया है। टेस्ट देने आते हैं उस टाइम पैर छूकर आते हैं। टेस्ट देने आते हैं तो ऐसे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जखनी भूख लगेगा जखनी खाली खाइएगा, वैसे तो हर गुड़ी देखते हैं कि चाउमीन चाट उड़ाते रहते हैं नहीं। चलिए, आप बोलिए, आपका कॉपी कौन चेक करते हैं? सर अभी नहीं करवाए पर मम्मी करती है। पापा नहीं करते हैं जी? करते हैं। पापा पहले रिजल्ट पूछते हैं, उसके बाद यदि रिजल्ट नहीं आएगा तो कॉपी को बिक देते होंगे? नहीं, हाँ, मतलब नहीं कुछ आता है तो थोड़ा निराश हो जाते हैं। जो तो इस पोजीशन पर पहुंचकर तो और निराश हो गए होंगे पिताजी आपके। चलिए, तो और मेहनत करना होगा ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं गुड़िया कि समबाहु त्रिभुज, तो पूछ ले, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? आप बताइए।
जिसकी दो भुजा बराबर है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजा बराबर, बस। और कुछ बताइएगा उसमें, बताइए गुड़िया आप। समबाहु त्रिभुज का डिफाइन पूरा करिएगा। जिसमें दो भुजा बराबर होती है। बस, जिसकी दो भुजा बराबर हो, दो कोण बराबर हो। हाँ, दो। भूल गए, सब पढ़ाए ना कि दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर है, समद्विबाहु। और जब तीन भुजा बराबर है और तीनों कोण बराबर है तो समबाहु। और समबाहु में आपको बताया था कि तीनों कोणों का योग, सॉरी, तीनों कोण 60-60 डिग्री का होते हैं। यस। प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होते हैं ना। और देखिए कि अब विषमबाहु का परिभाषा आप बताइए गुड़िया। नहीं बताइएगा, अब बताइए छोटी। सर जिसके विषमबाहु वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं। विषम में सोच में करता खत्म हो गया, सब अलग अलग है, समझ गए। तब सब भुजा बराबर नहीं होगा तो सब कोण भी बराबर नहीं होगा। चलिए, आयत की परिभाषा जानते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और जिसका विकर्ण बराबर हो। विकर्ण बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। आप वर्ग का परिभाषा बताइए गुड़िया। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, वर्ग कह रहे हैं। जिसका चारों कोण बराबर, चारों कोण तो बराबर है, चारों भुजा बराबर हो। हाँ। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। हाँ। और विकर्ण बराबर हो। विकर्ण बराबर हो। तो एक क्वेश्चन आप किस चीज का टेस्ट हुआ था मालूम है? क्या चीज का? मैथ का। मैथ में कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? नियामक ज्योमेट्री। तो एक क्वेश्चन आपसे जाता है, क्या एक क्वेश्चन पढ़ाए होंगे तो ऐसा गया हुआ, क्या वर्ग जो है एक समचतुर्भुज हो सकता है? सुनिए, वर्ग जो है समचतुर्भुज हो सकता है? यस सर। और समचतुर्भुज क्या वर्ग हो सकते हैं? नहीं सर। नहीं, वेरी गुड। और जो वर्ग आयत होंगे, जो समानांतर चतुर्भुज होंगे, और जो समानांतर चतुर्भुज होंगे, जो वर्ग आयत हो सकते हैं। वेरी गुड। इसका भी समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। यदि समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हो गया तो वह आयत कहला जाएगा। बोलिए ऐसा नो। जो 16 या 17 नंबर क्वेश्चन ऐसी था, क्वेश्चन किया गया, नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन था। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कैसा फील हो रहा है आप लोग को? अच्छा फील हो रहा है ना? नहीं, थर्ड मेडल से अच्छा फील नहीं होता, ब्रॉन्ज मेडल से। चलिए, तो और मेहनत करना होगा, दिन रात एकदम चौगुना मेहनत करना है। जखनी देखिए, जखनी पढ़ते नजर आए हैं, समझ रहे ना। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए और मेहनत करिए और इस तमाम वीडियो को देखिए। आप प्रत्येक दिन वीडियो देखकर आपको सुधार लाने का प्रयास कीजिए। लगता है कि जो वीडियो देखता होगा तो सोचते होंगे कि बच्चे जो हैं कभी टॉप करते नहीं हैं जल्दी, ये कुछ बे में टॉप कर जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे थे जो पहले मेहनत करते थे, अब वो मेहनत नहीं करते हैं, तो नुकसान है, उबेसी है। खाली लड़कियां ही नहीं आगे बढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें। बच्चे भी जोर शोर से मेहनत करें। आप विकास करिएगा तो विकास करने से हम लोग का भी फायदा है, आपके माता पिता का फायदा है कि नहीं है? तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। 16/6/2024 का जो आपका वीकली टेस्ट हुए थे क्लास 12 का, आज उसका इंटरव्यू होने वाला है। जो फर्स्ट रैंक पर कौन है? अब्दुल रजक। जो अब्दुल रजक नहीं आए हैं, एब्सेंट हैं। लेकिन सेकंड पोजीशन पे कौन है? इधर आइए। क्या नाम है गुड़िया आपको? भूमि शर्मा। भूमि शर्मा। कितना मार्क्स का टेस्ट था? 99 मार्क्स का। कितना मार्क्स लाए हैं? 95 मार्क्स लाए हैं। चोरी करके कि ईमानदारी से? ईमानदारी से। क्या चीज का टेस्ट था बेटा? पॉलिटिकल साइंस। लेसन 1, लेसन 2? लेसन 2 और 3 का ऑब्जेक्टिव। लेसन 2 और 3 का ऑब्जेक्टिव था। आपसे पहला क्वेश्चन जाता है, भारत का द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1956 में। वेरी गुड, 1956 में। बताइए, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? वयस्क मताधिकार। ठीक है। आप बताइए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के स्थापना किसने किए थे? चौधरी चरण सिंह।
चौधरी चरण सिंह, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन बताइए, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? संजय गांधी। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं कौन? रुकिए सर बता दे। अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान। बस। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा अनुभव हो रहा है इतना मार्क्स लाकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मार्क्स लाकर अच्छा लग रहा है ना? यस तो सर। आपका वीडियो कौन देखते हैं? माता जी देखते हैं, पिताजी देखते हैं? दोनों देखते हैं। दोनों देखते हैं। यस सर। आप कुछ रिव्यू देते हैं? बोलते हैं कि और आगे अच्छा करो। और आगे अच्छा करो। ठीक है, धन्यवाद। आपको सिल्वर मेडल से नवाजा जाता है। धन्यवाद। ताली बजाइए आप लोग। चलिए खुश रहिए। अब आपका थर्ड पोजीशन पे जो है, आ जाइए। आइए गुड़िया, क्या नाम है आपका? छोटी गुड़िया खुशी कुमारी। अच्छा, कितना मार्क्स लाए बेटा? 84। 84। 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं आपकी ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे जाता है गुड़िया कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 1950। जनवरी 1950। धारा 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर। जो प्रधानमंत्री हटाए थे ना, 370। और बताइए, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मेरा रज्जी देसाई। उस समय बताइए, 1967 के बाद कांग्रेस के आधिपत्य स्थिति का पतन कौन सा कारण नहीं था? सामनेकुल विचारधारा। वेरी गुड। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1956 दूसरी चुनाव के बाद। 1957 दूसरी चुनाव। चलिए बताइए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति जनता। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, अंडा उत्पादन। ये सब ऑप्शन नहीं है। फूलन उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दूध क्रांति से है। हाँ दूध। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से है। हाँ यार। गोल क्रांति अंडा उत्पादन होते हैं। पीली क्रांति आपका क्या होते हैं? पीली क्रांति तिलहन का क्रांति होते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत और करिएगा, ठीक है। टेस्ट लेने के बाद उस चीज का रिव्यू करिए घर पर बैठकर, ठीक है। और कुछ बताना चाहते हैं बच्चों लोग को? नहीं कुछ बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा है कि नहीं कुछ बताना चाहते हैं, ज्यादा तो लजाती हैं। चलिए बहुत अच्छा है, ताली बजाइए इनके लिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू। और देखिए आप लोग और मेहनत कीजिए, अगला टेस्ट के लिए और अधिक मेहनत कीजिए। अगला टेस्ट आपका भूगोल का आने वाला है ना बाबू? हैं, भूगोल का लेसन 2 है, 3 लेसन है। 3 लेसन आपका भूगोल का आने वाला है। आज मैं घोषणा कर देता हूँ, तो जिसका भूगोल रहे चाहे नहीं रहे, आपको अध्ययन जरूर करना होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आने वाला सेशन में ग्रेजुएशन में जाइएगा तो आपको भूगोल पढ़ना ही होगा। चाहे आप कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो आपको करना ही होगा भूगोल की तैयारी। इससे बढ़िया है कि आज से ही हम आप लोग तैयारी में लगे रहें, तो आने वाला सेशन में हमको ऊंचा मार्क्स मिलेगा और अधिक जितनी समस्याएं हैं उसको समाप्त करेंगे हम लोग। धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। और मेरा यूट्यूब चैनल BMC विपिन मैथमेटिक्स क्लासेस पर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।